गांव की दो बेटियों ने अपने संघर्षों से लिख दिया सफलता की दास्तान। एक दौड़ती है तो हवा की रफ्तार से, एक भाला फेंकती है तो हवा को चीरता हुआ जाता है। चीन में गाड़ दिया अपने संघर्षों का झंडा, जीत लिया गोल्ड मेडल, कर दिया भारत का नाम रोशन। एक छुप छुप कर करती है अभ्यास, एक गन्ने में भाला समझकर सुविधाओं के अभाव में करती है प्रैक्टिस। गाँव वाले मारते थे ताना पर नहीं किया किसी के ताने की परवाह, करती रही मेहनत, राष्ट्रीय फलक पर कर रही कमाल। अब अपने गोल्ड मेडल से बदलेगी समाज की सोच, लाएगी समाज में परिवर्तन। पुरुष और महिलाओं में खेलों के प्रति नहीं रहेगा कोई भी असमानता। बमुश्किल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेरठ जिले के दो गांव जश्न में डूब गए हैं क्योंकि उनकी दो बेटियों ने एशियन गेम में कमाल कर दिया है। इकलौता गांव की पारुल चौधरी और बहादुरपुर गांव की अन्नू रानी ने चीन में चल रहे एशियाई खेलों में क्रमशः महिलाओं की 5000 मीटर दौड़ और भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। दोनों एथलीटों को यहां तक पहुंचने के पीछे लंबा संघर्ष है। दोनों को अपने रिश्तेदारों और गाँव के बुजुर्गों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो महिलाओं को मर्दाना खेलों के शामिल होने से नाराज थे। हालांकि अब लोगों की सोच बदल चुकी है और महिलाओं को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। उनके पिता अमरपाल सिंह ने बुधवार को कहा कि अन्नू रानी ने इन हिस्सों में लोगों के सोचने के तरीके को बदल दिया। जब उसने भाला फेंक इवेंट में हिस्सा लेने का फैसला किया तो ये आसान नहीं था। लोग पहले तो अविश्वासी थे, लोग इन खेलों में महिलाओं का हिस्सा लेने के खिलाफ थे, लेकिन हम उनके साथ खड़े रहे। मैं अक्सर ट्रेनिंग के लिए उनके साथ जाता था। 31 वर्षीय रानी को खेल में ले आने का श्रेय उनके भाई उपेंद्र सिंह को जाता है, जिन्होंने 2009 में उनका अभ्यास शुरू करवाया था। उपेंद्र बताते हैं कि उसने अपने कोच को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब वो स्टेडियम में नहीं होती थी तो वो अपने परिवार के खेत में गन्ने के साथ अभ्यास करती थी, जिससे गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। आरजू नेहरा जो रानी के गांव से हैं और उनसे भाला फेंकने में काफ़ी प्रेरित हुई, उन्होंने बताया कि जब तक मैं अनु दीदी को खेलते नहीं देखा था तब तक मुझे एक खेल के रूप में भाला फेंकने के बारे में पता नहीं था। उनकी प्रेरणा ने मैंने राज्य स्तर पर गोल्ड और सिल्वर जबकि नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेहरा ने कहा कि आज पूरा गांव उनकी सफलता सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन शुरुआती दिनों में ही किसी को भी इसकी परवाह नहीं थी कि वो अपनी तैयारी कैसे कर रही हैं। इसके बजाय उनकी आलोचना की गई। 28 साल की पारुल चौधरी के साथ भी कुछ ऐसी ही कहानी है। उन्हें गाँव में इतनी कठिन समय में सामना करना पड़ा कि उन्होंने छिपकर परीक्षण और कई बार छोड़ने का भी प्रयास किया। पारुल की मां राजेश देवी ने कहा कि हर समय ताने मिलते रहते थे, मुझे आस पड़े उसके सभी लोगों से सामाजिक रिश्ते तोड़ने पड़े। पारुल को प्रेरित रखने के लिए उसे अभ्यास सत्र के लिए बाहर ले जाने में मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन सब का कुछ ना कुछ सुखद अनुभव रहा। आज मेरी बेटी एक आइकन है। पारुल के कोच गौरव त्यागी ने बताया कि अक्सर पारुल स्टेडियम में दुखी होकर आती थी। पूछने पर वो हमेशा कहती थी मेरे गाँव वाले मुझे निराश करते हैं। मैंने उसे ये कहकर प्रेरित किया कि एक दिन वो गले में सोना पहनकर इन्हीं ग्रामीणों के बीच से गुजरेगी, वो दिन भी आएगा। और सच में वो दिन आ भी गया जब एशियन गेम में भारत की दो बेटियों ने गोल्ड मेडल लाकर भारत का नाम रोशन किया। बाकी इस संघर्षों के पीछे की कहानी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर दें और बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।